जो नित्यानंद, जो सदानंद, जो महाप्राण, उसके संबंध को, उस रिश्ते को जीने का जो मुझे आनंद मिलना चाहिए, ये इच्छाओं का संसार उस जीवन को जीने में बाधक है। आज रिश्ते टूटने का मतलब क्या है? क्यों? माँ बाप ने बच्चों से प्यार नहीं किया, भाई भाई को समझता नहीं है, क्या है ये सब रिश्ता, क्यों है ये टूट चुके हैं या टूटने के कगार पे हैं? क्यों? प्रेम नहीं, एक दूसरे के प्रति समर्पण नहीं है, एक दूसरे को जानने की, उसके भाव को समझने की इच्छा नहीं। अपना थोपते हैं। बच्चों और माता पिता के बीच, भाई भाई के बीच, पति पत्नी के बीच, गुरु शिष्य के बीच, डॉक्टर मरीज के बीच, हर किसी के बीच इच्छाओं का महासागर है। इसीलिए या तो टूट चुके हैं या टूटने के कगार पे हैं। इसीलिए इतने मकान बन गए, इतनी गाड़ियां हो गई, इतने खर्चे बढ़ गए, इतना आपातकाल बढ़ गया। इसी ये जो आपातकाल है ना, इस आपातकाल का बुलावा मैंने ही दिया है। मकान पे मकान, गाड़ियों में गाड़ियां, बेपनाह खर्चे, जरूरत से ज्यादा आवश्यकताएं, इन जलजलों के कारण ये है। जरूरतें, जरूरत से ज्यादा इच्छाएं, जरूरत से ज्यादा इच्छाओं ने जलजलों को जन्म दे दिया। आप किसको जन्म देंगे? अपने सत्य प्रेम को जन्म देंगे, परमात्म प्रेम को। बस आप सत्य सत्ता को जन्म देंगे। सत्य सत्ता तभी स्थापित हो सकती है जब आपने इच्छाओं से मुक्ति पा ली है। जरूरतें आपकी पूरी हैं और पूरी हो जाएंगी। जरूरतें कहीं से भी लाके करेगा, करेगा जो वाकई में ही जो जेन्युइन जरूरत है। आप जन्म दो विश्वास को, आप जन्म दो अपने परमात्म अधिकार को, आप जन्म दो सत्यता को, आप जन्म दो धर्म को, आप जन्म दो श्रेष्ठ कर्म को, आप जन्म दो पवित्रता को।
ये सब कैसे होगा? ये सब कैसे होगा? ये सब आपके बिना इच्छा वाली साधना से होगा। ये सब अभी तो थोड़ा सा बताया, ये कुछ भी नहीं, अभी तो बहुत लंबी लिस्ट है इनके जन्म की। लेकिन ये सब कैसे होगी? जिस साधना में रिंचक मात्र भी इच्छा शामिल नहीं है, स्वार्थ शामिल नहीं। जिस साधना में, अगर आपकी साधना में इच्छा है तो आप ऐसा संबंध, आप सत्य को जन्म नहीं दे सकते, आप धर्म को, आप श्रेष्ठ कर्म को जन्म नहीं दे सकते अगर आपकी इच्छा शामिल है तो। जिस जवान की इच्छा शामिल है वो युद्ध जीत नहीं सकता। एक सेकंड के लिए भी गोली लगते लगते, निकलते निकलते गोली के इच्छा सामने आ गई, निशाना चूक जाएगा। बोलो। जवान सरहदों पे खड़ा लड़ रहा है और एक इच्छा उसके भीतर पैदा हो गई अभी अभी, मेरी भाई का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, परिवार का। अभी एक इच्छा ने अभी अभी जन्म ले लिया। अब बताओ वो गोली निशाने पर जाकर लगेगी कि चूकेगा निशाना? प्रैक्टिकल अभी समझो इस बात को। कि अभी जवान के मन में कोई ख्याल आ गया, कोई बात ने जन्म ले लिया, क्या होगा? साधना इसीलिए फलीभूत नहीं होती कि साधना में बैठते हैं और जैसे ही स्थिति बनने लगती है इच्छा जन्म ले लेती है। ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, और जैसे ही इच्छा जन्म लेती है, गोली निकलने ही वाली थी, निशाने को हिट ही करने वाली थी, गोली चूक गई। इधर ध्यान दो, ये ध्यान को इधर उधर से हटाओ, इधर ध्यान दो, पूरा ध्यान दो। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आप इधर का भी सुन रहे हो और बाहर का भी सुन रहे हो, सिर्फ इधर का सुनो। बाहर से हर तरीके से बुद्धि को हटा के इधर ध्यान लगाओ। कहाँ कमी रह जाती है जो फलीभूत नहीं होती? तपस्या। इधर ही रखो दिमाग को, जरा सा भी कुछ और याद ना आए। सबके सब इधर करो। अब समझो, एक जवान सरहद पे लड़ रहा है, गोली, बंदूक उसके हाथ में है, शत्रु सामने खड़ा है जिस पर उसने निशाना साधा हुआ है। ठीक है। अभी उसके दिमाग में एक बात आ जाती है कि मेरे बीवी को कैंसर है, या मेरी बीवी हॉस्पिटल में एडमिट है, या मेरी माँ को ये है, या मेरे बच्चे की ऐसी बीमारी है, या कोई भी और बात। अभी गोली छूटने वाली है, शत्रु बिल्कुल सामने है निशाने पर, और अभी के अभी उसके दिमाग में ये बात आ गई। तो आप ये बताओ कि वो गोली सही निशाने पर जाकर लगेगी या गोली छूट जाएगी, निशाना छोड़ देगी? बताओ क्या होगा? या
या तो दुश्मन वहां से फरार हो जाएगा, वो इतनी देर थोड़ी रुका रहेगा वहां, वो तो इतनी देर में तो पलक झपकते तो वो वहां से स्थान बदली कर लेगा, या गोली कहीं और चल जाएगी, टारगेट को हिट ना कर पाएगी। समझ आई? समझ आई बात? इसी तरीके से जब आप मालिक के साथ होते हो, मालिक के साथ होते हो, मालिक को साध रहे होते हो, और उस समय आपके भीतर कोई भी ख्याल चलता है, तो जो आपका निशाना लगने वाला होता है वो निशाना चूक जाता है। अब ये बात, अब भी तो इतनी बात समझो जितनी समझाई जा रही है। प्रैक्टिकली तो आप जब समझ पाओगे, जब आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे, तब आप इस बात को समझ पाओगे। जिस समय आप किसी भी शक्ति को साध रहे होते हो, जो इतने सारे ध्यान आपको लगवाए, अगर आप किसी भी शक्ति को साध रहे होते हो और उस समय आपके दिमाग में एक भी ख्याल आ जाता है, तो आपका निशाना चूक जाता है। इसलिए आपकी तपस्या फलीभूत होती नहीं है। जो तपस्या का रिजल्ट आपको मिलना चाहिए वो रिजल्ट मिल नहीं पाता, जो सफलता मिलनी चाहिए वो सफलता नहीं मिल पाती, जो आपको समझना सीखना चाहिए वो सीख नहीं पाते हो, अगर एक भी संकल्प आपके अंदर आता है जिस समय आप परमात्मा को सिद्ध कर रहे होते हो। कितनी बार कहा है ना आपको कि तेरे और मेरे दरमियान हवा को भी पास होने की इजाजत नहीं है। बोले ना आपको, आपने किया कभी ऐसे कि जब आप उसके साथ बैठे हो, जब आप उसके साथ ध्यानस्थ हो, तब आपने ये चाहा हो कि तेरे और मेरे दरमियान हवा को भी पास होने की इजाजत नहीं है। संकल्प और इच्छा और आवश्यकता और बात तो क्या, जो खाली हवा है, बिना संकल्प की हवा है, बिना इच्छा की बिना आवश्यकता की हवा है, उस हवा को भी आने की इजाजत नहीं है तेरे मेरे दरमियान। ऐसी साधना, ऐसी साधना जब करते हो तो रास्ते निकल आते हैं, भयंकर से भयंकर परिस्थिति से मुक्त हो जाते हो, आगे बढ़ जाते हो। मकड़ जाल टूटने लगता है। जो सलाखें आपकी दीवार बन के खड़ी है, वो सलाखें पिघल जाती हैं। आप में से किसी को 10 वर्ष हो गए, किसी को 15, किसी को 20 या किसी को इससे भी ज्यादा, लेकिन फिर भी वो स्थिति क्यों नहीं बन पाती है? निशाने को हिट करने भर की ताकत नहीं रखते हो।
आप ठान लो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए का तिल में है। आप ठान लो तो कोई आपका रास्ता रोक नहीं सकता। मजाल नहीं जो आपने जो कदम बढ़ाया है उसको पीछे कर दे, मजाल नहीं। लेकिन अपने कदमों की पहचान तो स्वयं करनी पड़ती है, अपने कदमों में ताकत स्वयं लानी पड़ती है, अपनी इच्छा को, ऐसी इच्छा को जागृत स्वयं करना पड़ता है, कोई नहीं आएगा दूसरा। अंगद ने किसी से पूछ के पैर नहीं जमाया था। रावण की सभा में अंगद ने किसी से राय नहीं ली थी कि राय लेके पैर रोपो, बताओ करूं कि नहीं करूं। अपने बलबूते पर, अपने डिसीजन पर, अपने बलबूते पर अंगद ने ऐसा पैर जमाया, किसी माई के लाल में ताकत हो तो पहले दूध का पांव हिला के दिखाओ, फिर राम तक पहुंचना। रावण का समस्त साम्राज्य हिल गया था अंगद को देख के। एक दूत आया, उसने सारी लंका में आग लगा दी। एक दूत आया है जिसका पैर कोई हिला नहीं पाया, तो इसका स्वामी कैसा होगा। वहीं उसका मनोबल टूट गया, रावण का मनोबल टूट गया, रावण का। बात को समझो, आपने रावण के मनोबल को तोड़ना है तो अपने स्वामी पर इतना अटूट विश्वास रखना पड़ेगा कि जहां आपने अपने दृढ़ता का कदम जमा दिया, वहां से दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हिला सके। ये दृढ़ता आपको लानी पड़ेगी। और ये दृढ़ता आएगी किससे? स्वामी के संग रहने से। स्वामी को जानने से आएगी दृढ़ता। जब स्वामी को जान लेंगे, स्वामी की शक्ति को पहचान लेंगे, तब जाके जब स्वामी की शक्ति को आप पहचान लेंगे कि मेरा स्वामी कितना शक्तिशाली है, तब रावण के दरबार में जाके भी आप अपना दृढ़ संकल्प रूपी पांव जमा सकोगे कि किसी की ताकत है तो हटा के दिखाओ। कब करोगे ये? कब करोगे? अभी करना है, कर लो। कल की बाट मत देखो, कल हो ना हो। हाँ यही बात है, कल हो ना हो, आज ही आपके पास करने के लिए। कोई काम कल पे पेंडिंग मत छोड़ो। आज का दिन है साधना करने के लिए मेरे पास। आज के दिन में अपनी साधना को फलीभूत कर लो, कल की सुबह हो या ना हो। ये गलत बात नहीं है, ये अच्छी बात है। इतनी तैयारी रखो अपनी। पुरानी दुनिया से पूरा लगाव हटा हुआ। जिस दुनिया में मेरा स्वामी रहता है, पूरा लगाव वहीं लगा हुआ। जिसमें मेरा स्वामी रहता है, मेरा मालिक, मेरा सरताज जहाँ रहता है, मेरा सारा लगाव वहां हो जाए ट्रांसफर। इस दुनिया से लगाव हट जाए। अभी अभी है, अभी अभी नहीं है ये दुनिया तो। जिस दुनिया की सांसें ही ऑक्सीजन पर चल रही है, वेंटिलेटर पर चल रही है, उस दुनिया से क्या आश लगाते हो?
वहां घर क्यों बनाते हो? वहां से इच्छा क्यों रखते हो? इच्छा वहां रखो जो घर परमानेंट है। इच्छा वहां रखो जो स्वामी परमानेंट है। तेरे थे, तेरे हैं और तेरे रहेंगे। चलो, और आज देखो इस बात को कि हवा भी आपके और मेरे दरमिया आ सकती है, या मेरा प्यार तुमसे इस कदर है कि तेरे और मेरे दरमिया हवा को भी आने की इजाजत नहीं है। संकल्प तो बहुत दूर की बात है। ये अपने अंदर इतने दृढ़ जलाते हो। चेकिंग करो अभी के अभी। भोलानाथ और सामने भोलानाथ के साथ ही क्या कल फोटो भेजी है ना आपको, गणेश। दोनों एक, दोनों ही ऊर्जा एक ऊर्जा से कनेक्ट, और तीसरी मेरी ऊर्जा, तीनों ऊर्जा एक। पहले है भोलेनाथ की लाइट, और उसके साथ ही सामने ही गणेश की लाइट, और तीसरी मेरी लाइट। तीनों लाइट मिलकर एक हो गई। और इस कदर अपना जोड़ जोड़ के रखें, जैसे अभी सुना। जब ऐसा जोड़ जोड़ेंगे तभी भीतर बैठी माया रावण का विश्वास हिलेगा, अरे इन्होंने तो क्या पा लिया। तभी भीतर बैठी माया रावण टूटेगी, उसका मनोबल टूटेगा आपकी दृढ़ता के आगे, और आप ही कमजोर पड़ गए तो वो तो पैर पसारे बैठा ही है कब से। और उसने तो जाने की सोच नहीं रखी। वो तो चाहता है कलयुग और बड़ा हो और मेरे पैर पसरे। लेकिन सत्य धर्म की, कर्म की स्थापना करनी है आपने, अपना झंडा लहराना है, शांति का, अमन का, प्रेम का, सद्भाव का, कल्याण का। ये है ना हमारा झंडा। तो हमारा झंडा ये थोड़ी है कलह का, कलेश का, किसी को भटकाना, किसी का तिरस्कार करना, नफरत, वैर, घृणा, लोभ, लालच। ये झंडा थोड़ी हमारा है, तो रावण का झंडा है। हमारा झंडा तो अखुट प्रेम का, निस्वार्थ भाव का, शांति का, सत्य धर्म का झंडा है हमारा। तो न्याय का झंडा। रावण का है अन्याय का झंडा, उतारना है ना इस झंडे को। कौन उतारेगा? आप एक एक कहो, मैं उतारूंगा। हनुमान के साथ शक्ति तो राम की थी। हनुमान ने मान लिया था कि राम की शक्ति मेरे साथ काम कर रही है। अंगद ने मान लिया कि राम की शक्ति मेरे साथ काम कर रही है। शक्ति तो राम की थी, पैर रोपा जाके अंगद ने। आप भी
मेरा साथी है भगवान, तो क्या रोकेगा आंधी और तूफान। अपने जेहन में, अपनी नैनों में, अपनी दृष्टि में, अपनी सोच में, अपनी पहचान में राम ही राम। किसी भी कार्य के लिए कोई टीम होती है, उस टीम का सोना जागना, पहनना, उठना, सब वही कार्य होता है। आप भी एक टीम है। जहां जाओ, जिसके साथ बैठो, कोई फालतू की बात नहीं, सत धर्म की चर्चा। थोड़ा पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा, किसी के कान में कुछ तो पड़ेगा। वो कोई भी बात से शुरुआत करे, आप घुमा फिरा के बात को अपने सत्य पर ले आओ। उनकी ना सुनो फालतू की बेबुनियाद बात, क्योंकि अगर बेबुनियाद बात आप सुन लेंगे पहले उसकी, तो उसी की बात में ही खो जाएंगे, उसी की चर्चा में अपना झंडा ना लहरा पाएंगे। उसके ऊपर ऊपर से सुनो, और नियत क्या हो, मैं अपनी स्टैंप लगा दूं इसके ऊपर। नियत में यही हो। किसी से भी अब तो वैसे मिलना बिटना ही बंद हो गया, अब तो दूर दूर से ही बातें रह गई हैं। अब तो वो भी खत्म। पर जिनसे फोन पे बात करते हो, उनकी बात पूरी सुनो मत। दो चार बात ऊपर ऊपर से सुनी, और बीच में झंडा अपने राम का। इच्छा ऐसी रखो, घर घर में मेरे राम का झंडा फहराए। आदि सत्य, अनादि सत्य, आगे सत्य, पीछे सत्य, ऊपर सत्य, नीचे सत्य, दाएं सत्य, बाएं सत्य। सत्य की मशाल जलाओ। हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।
कुछ काम ऐसा कर जाएं जो नाम सत्य का कर जाए। मरना तो अंत भी है, पंत भी है, कोई अमर होके थोड़ी आए। तो ऐसी कलम लगा के जाएं, ऐसे बीज बो कर जाएं जो स्वयं को भी और हमारे अल्लाह दीन को भी इस बात की खुशी रहे धरती पर मैंने जिनको उतारा था सतधर्म की स्थापना के लिए, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने कार्य को स्थापित करने में अपना पूरा योगदान दिया, पूरा सहयोग दिया। जो अल्लाह दीन इस बात पर रेस्ट खाए। करना तो कुछ है ही ना, बिना करे थोड़ी रह सकते हैं, तो ऐसा कर जाए कुछ